नमो नमः बच्चों। आज हम अपने षष्ठः पाठः छठे पाठ पर, जिसका नाम है गृहं शून्यं सुतां विना, इसको पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ और आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से समझ पाओगे, क्योंकि अब आप सब इतने बड़े हो चुके हो, इतने मैच्योर हो कि आप ऐसे टॉपिक पर भी जो समाज में कुछ बुराइयाँ, कुछ कुरीतियाँ, कुछ रूढ़िवादी सोच चली आ रही है, उनसे कैसे बचा जाए या पढ़ लिख कर उन सोच को कैसे बदला जाए, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमारे पाठ का शीर्षक है, इस शीर्षक का अर्थ क्या है? गृहं शून्यम सुताम विना, अर्थात पुत्री के बिना घर सूना लगता है या पुत्री के बिना घर सूना होता है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा तो नहीं है कि अगर पुत्री हो और पुत्र ना हो तो सब कुछ ठीक है, नहीं। यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि कुछ रूढ़िवादी सोच जो ऐसी है, जो रूढ़िवादी सोच के अंदर क्या होता है, जो पुरानी सोच चली आ रही है, वहाँ पर लड़के और लड़की को एक समान मान्यता नहीं दी जाती थी। हालांकि आज के युग में ऐसा नहीं है। आज के युग में बहुत सी बातें बदल चुकी हैं। अब ऐसे बहुत कम ही लोग देखने को मिलते हैं जो ऐसी सोच रखते हों। आप गांव कस्बों में चले जाओगे तो वहाँ पर कुछ लोग आपको इस प्रकार के सोच वाले मिल जाएंगे, पर शहरों में ऐसा नहीं होता। जिसके यहाँ भी थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ाई लिखाई वाला है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। लड़के और लड़की उनके लिए समान हैं। ऐसा आप ही बताओ, क्या ऐसा अब कोई काम है जो लड़का कर सकता है और लड़की नहीं कर सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं है। समाज के लिए ये दोनों ही एक ज़रूरी अंग है। जितना लड़का ज़रूरी है उतनी ही लड़की भी ज़रूरी है। दो पहिए हैं और ये इस समाज की गाड़ी को चलाने वाले पहिए हैं। इन दोनों में से अगर किसी एक का भी बैलेंस बिगड़ा, कोई एक भी कम हुआ, तो क्या ये गाड़ी ठीक से चलेगी? नहीं चलेगी। आप बैलेंस नहीं कर पाओगे समाज को। इसी के बारे में यह पूरी जो स्टोरी है, एक संवाद के रूप में, एक वार्तालाप के रूप में एक घटना आपके सामने प्रस्तुत की गई है। उसको हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी घटना है, ज्ञानवर्धक है। आपको एक समाज में जो उत्पन्न एक समस्या है उसके बारे में आपको बताती है, जगाती है, और उस समस्या को समस्या ना समझकर हमें किस प्रकार से उस सोच को बदलना है, उस तरफ हमें ये दिशा देती है ये कहानी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं हम। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। संवादात्मक शैली कौन सी होती है? जहाँ पर आप वार्तालाप करते हो। ऐसी आप कोई कहानी पढ़ते हो जहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स हैं और उनके द्वारा जो बात कही गई है वो एज इट इज़ आपके सामने प्रस्तुत की जाती है, उसे हम कहते हैं संवादात्मक शैली। ठीक है, चलो पढ़ते हैं हम पाठ को। अब आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख रहे हो, कुछ इसी प्रकार से है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। सर्वै प्रसन्नमनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। शालिनी कहाँ आई? ग्रीष्म अवकाश में, गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है और सर्वै प्रसन्न मनसा, सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु जो उसकी भ्रातृजाया थी, भाभी थी, वो कैसी दिख रही थी? उदास दिख रही थी, उसको उदास लग रही थी। अब क्या उनको चिंता नहीं होनी चाहिए? शालिनी को बिल्कुल होनी चाहिए। जब आप किसी के घर में जाते हो, आपको 4 लोग हंसते हुए दिखे और एक आपको कोई उदास दिखे, तो आपकी जो सबसे पहली नज़र है या आपका ध्यान है कहाँ केंद्रित होता है? उस उदास व्यक्ति की तरफ कि आखिर ये क्यों उदास है? क्या मुझसे गुस्सा है, या मेरे आने की कोई इसको दिक्कत है या तकलीफ़ है, या कोई और बात है, या ये स्वयं में प्रसन्न नहीं है? ठीक है, ऐसा आप भी सोचते हो। ऐसा ही शालिनी ने भी सोचा।
शालिनी कहती है किसे, भ्रातृजायै चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। शालिनी कहती है भाभी तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब कुछ कुशल तो है। माला, भाभी का नाम क्या था, माला। आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ, ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयनी, शीतल पेयम चायम वा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, शीतल पेय कुछ ठंडा लोगी या चाय पियोगी। अब वो तो कह रही है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तुम थक कर आई हो, कुछ तो तुम्हें चाहिए। शालिनी कहती है अधुना तु किमपि न वाञ्छामि, रात्रौ सर्वैः सह भोजनमैव करिष्यामि। फिर शालिनी क्या कहती है, अधुना अभी, तू किमपि न वाञ्छामि, अभी तो मैं कुछ नहीं चाहती, रात्रि में सबके साथ भोजन करूंगी, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आओ आगे बढ़ते हैं। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन काले अपि, भोजन काल में भी या उस समय भी मालाया, जो माला की मनोदशा, मानसिक दशा स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी, मतलब वो ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन उसने सा मुखेन किमपि नोक्तवती, पर उसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। ठीक है, अब आओ तीसरा कैरेक्टर भी ऐड होता है यहाँ पर। कौन है ये, राकेश। राकेशः कौन है ये, शालिनी का भाई और माला का पति। भगिनी शालिनी, भगिनी किसे कहते हैं हम, बहन को। बहन शालिनी दृष्टया त्वं समागता, किससे, दृष्टया त्वं समागता, दृष्टया मतलब भाग्य से तुम आई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चितता, मेरे कार्यालय में अद्य आज एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, यानी आप गोष्ठी कह सकते हो मीटिंग को, सहसैव अचानक से, निश्चिता निश्चित हुई है, मेरे कार्यालय में आज अचानक से एक महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग निश्चित हुई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः, त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रतिगच्छ, तस्याः परामर्शानुसारं यद विधेयं तद संपादय। अब क्या कहता है, आज ही माला की चिकित्सिका के साथ मिलने का समय निर्धारित हुआ है। त्वं माला, मालया सह, तुम माला के साथ चिकित्सिका के पास चली जाओ। उसके बाद क्या बोलता है, तस्याः परामर्श अनुसारम यद विधेयम तद संपादय, और उसके परामर्श के अनुसार जो करना है वह करो। ये क्या बोलता है, राकेश पहले तो वेलकम करता है बहन का, बोलता है कि बड़े भाग्य से तुम आई हो, लेकिन आज मेरे जो कार्यालय है, मेरे ऑफिस में एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग आ गई है, इम्पॉर्टेंट। तो अब माला का जो था टाइम था किसके पास, चिकित्सिका डॉक्टर के पास ले जाने का टाइम था, उसकी अपॉइंटमेंट थी, पर मैं तो उसके साथ जा नहीं सकता, तो तुम उसके साथ चली जाओ और जैसा वो इसको बोलती है, जैसा इसको प्रेफर करती है या जो भी इसको मेडिकेट करती है वैसा तुम करो। ठीक है, अब इससे ये बात तो क्लियर हो गई शालिनी को कि माला को कुछ हो रहा है, वो थोड़ी सी बीमार है। शालिनी किम अभवत्, शालिनी कहती है क्या हुआ। भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य समीचीनं नास्ति, ठीक नहीं है। अहं तु ह्यः प्रभृति पश्यामि, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, मैं तो कल से देख रही हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वस्थ नहीं है। राकेश कहता है चिंतायाः विषयः नास्ति, मतलब चिंता का विषय नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गै सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, मार्ग में, रास्ते में
वह सब कुछ बता देगी, सर्वम ज्ञापयिष्यति, सब बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्तयो वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी चिकित्सिका के पास जाती हुई बात करती हैं। ठीक है, अभी तक आपने क्या समझा? यही कि शालिनी अपने घर आती है, पिता के घर आती है, वहाँ सबसे मिलती है। उसके बाद वो अपनी भाभी को देखती है तो उसको लगता है कि भाभी बीमार है। वो भाभी से पूछती भी है क्योंकि वो उदास भी थी। तो भाभी कहती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ मुझे। फिर भाभी उसको चाय नाश्ता पूछती है तो वो कहती है कि नहीं, हम रात में सब मिल के खाना खाएंगे। और उसके बाद फिर रात में जब सभी बैठते हैं तो राकेश, जो शालिनी का भाई है, वो भी बोलता है, बड़े अच्छे से अपनी बहन का स्वागत करता है। बोलता है तुम तो बड़े भाग्य से, बड़े नसीब से मेरे घर आई हो। और देखो, मुझे तो इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, अपनी भाभी को डॉक्टर के पास लेके जाना। तो वो कहती है ओके ठीक है। जब रास्ते में जाते हैं तो दोनों बातें करते हुए जाते हैं। और शालिनी कहती है कि मुझे तो लग रहा था कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। आओ आगे बढ़ते हैं। शालिनी किम अभवत भ्रातृजायै का समस्या अस्ति। शालिनी कहती है क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है? माला बोलती है, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। शालिनी से कहती है माला, शालिनी मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। अब 3 महीने का गर्भ क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाओगे। आपको पता है बेटा, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, वो माँ बनती है, वो अपने बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में धारण करती है। 9 महीने तक बच्चा माँ के पेट में रहता है। तो उस 9 महीने से 3 महीने वो गर्भ धारण कर चुकी थी। उसने कहा कि मुझे 3 महीने हो चुके हैं और मेरे पेट में 3 महीने का क्या है, बच्चा है, या मैं गर्भ धारण कर चुकी हूँ 3 माह से। तव भ्रातु आग्रह अस्ति, तव भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई की जिद है या आग्रह है क्या? यत अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भपातयेयम। यत अहम, मैं लिंग की जांच करवाऊं कोख में, यदि कन्या है तो मैं क्या करवाऊं? चेत गर्भपातयेयम, तो उसका गर्भपात करवा लूं। अब वो क्या कहती है कि शालिनी मैं 3 महीने का गर्भ अपने कोख में धारण कर रही हूँ और तुम्हारे भाई की जिद है, यानी राकेश की, कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ अपने कोख में जो बच्चा है उसका। और लिंग परीक्षण से अगर मुझे ये पता चले कि कन्या है तो मैं उसका गर्भपात करवा दूँ, अर्थात उसको ख़त्म करवा दूँ, दुनिया में ना आने दूँ। अब यहीं पर वो रूढ़िवादी सोच आ गई ना कि अगर आप लिंग परीक्षण करवा रहे हो और आपको पता चल रहा है कि क्या है गर्भ में, तो आप उसको गर्भ में ही मारना चाहते हो, उसको बाहर नहीं आने देना चाहते। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि परम तव भ्राता वार्तामैव न शृणोति। मैं अतीव बहुत व्याकुल हूँ, किंतु तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं सुनते हैं। शालिनी कहती है भ्राता एव चिंतयतु मपि कथम प्रभवती। भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? उसको बहुत बुरा लगता है कि मेरा भाई इस तरह की बात कैसे कर सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धा। शिशु यदि कन्या हो, वर्धा, वध होता है वध करना। शिशु यदि कन्या हो तो वध के योग्य है क्या? उसको मार दिया जाए क्या? ये सही है? जघन्य कृत्यमिदम, यह तो घोर क्या है? जघन्य कृत्य, घोर पाप है, बहुत ही पाप का कार्य है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया क्या? सह तव शरीरे स्थितस्य शिशुः वर्धाय चिंतयति त्वम तूष्णीम तिष्ठसि। अब ये क्या कह रही है कि तुमने विरोध नहीं किया, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु की हत्या के लिए सोच रहे हैं और तुम चुप हो। ऐसा कैसे हो सकता है? त्वम तूष्णीम तिष्ठसि, तुम चुप हो, तुम चुप बैठी हो, कैसे हो सकता है ऐसे? अधुनैव गृहं चल नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य। भ्राता यदा गृहं आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्यसि।
अब वो क्या कहती है, सीधा घर चलो, अभी घर चलो, लिंग जांच की, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई जब घर जाएंगे या घर आएंगे, आगमिष्यति, तब मैं उनसे बात करूँगी। ठीक है, क्या कहती है वो शालिनी, बहुत गुस्सा होती हैं कि वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि अगर गर्भ में कन्या है तो उसको हम मार दें, उसका हम वध कर दें। बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही जघन्य अपराध है, घोर पाप है, ऐसा कोई कैसे सोच सकता है, और तुम कैसे चुप बैठी हो ऐसा सुनकर भी। फिर आओ उसके बाद पढ़ते हैं, संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्त पादादिकं प्रक्षालय वस्त्राणि च परिवर्तय पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति तदंतरं चाय पानार्थम सर्वैरपि एकत्रिता। इसके आगे का बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक पढ़ के उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलो, संध्या काले भ्राता आगच्छति, भाई शाम को घर आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षालय, हाथ पैर आदि धोता है। वस्त्राणि च परिवर्तय, कपड़े बदलता है। पूजा गृहं गत्वा, पूजा घर में जाकर। दीपम प्रज्वलयति, क्या करता है, दीप जलाता है। भवानी स्तुतिम चापि करोति, भवानी देवी माँ की स्तुति भी करता है। तदंतरम चाय पानार्थम, उसके बाद सभी चाय पीने के लिए, सर्वैरपि सभी चाय पीने के लिए एकत्रित होते हैं। ठीक है, इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।